आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कैसे महंगाई से निपटना है, इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। छत्तीसगढ़ का बदलाव का शुरुआत कहां से होना चाहिए? कहां से होना चाहिए? और घुमका में गौठान और महिलाओं का जो भवन था वहां पर शराब दुकान संचालित है। सुशासन तिहार के दौरान एक सरपंच पर चाकू से हमला किया गया और बात यहां तक उठी कि कलेक्टर को मारने का प्रयास किया जाना था। बीते दिनों आपका एक बयान चर्चा में है कि समझ तो गए होंगे आप मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि टीएस बाबा जी जाके दिल्ली में राजनीति करें। वो हमने कल चर्चा हो गई है। लेकिन ये चुनाव हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं। हमारे लिए चुनौती कम नहीं है। आपने विधायक जिताए, हमारे विधायक है यहाँ पे, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम नगर पंचायत भी जीतेंगे, हम पार्षद भी जीतेंगे, नगर पंचायत भी जीतेंगे, तो काम आसानी से होगा। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। घुमका चुनाव पूरे सबाब पर आ चुका है, बड़े नेताओं की एंट्री हो चुकी है। आज बैठक लेने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज यहाँ पहुंचे हैं, जानेंगे सीधे उनसे। दीपक बैज जी, चूंकि चुनाव का काम है और घुमका में आप हैं, तो सबसे पहले ये सवाल कि जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, चूंकि लड़ाई सीधे सरकार से। बिल्कुल, आज हम लोग घुमका नगर पंचायत में आज तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने बैठकें की और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश है। और इस समय पहली बार इस नया नगर पंचायत है, पहली बार चुनाव हो रही है और हमारे तमाम प्रत्याशी पार्षद से लेकर नगर पंचायत जो अध्यक्ष प्रत्याशी है उनका इमेज बहुत अच्छा है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और हम लोगों ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष दलेश्वर साहू जी और हर्षिता बघेल जी, चन्नी साहू जी, तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारी दिया है और ईमानदारी से तमाम सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। और भूमिका में पहले भी सरपंच जब हमारे प्रत्याशी रहे या फूलमती वर्मा जी, बेहतर उन्होंने काम किया है, उनकी लोकप्रियता है, उनकी स्वीकार्यता है और जिस निश्चित रूप से हमें पूरा उम्मीद और भरोसा है कि इस समय नगर पंचायत घुमका कांग्रेस पार्टी जीतेगी। घुमका में आप हैं इसलिए ये सवाल जरूरी हो जाता है कि इसके पूर्व नगर पंचायत बनने से पहले इसे गौरव ग्राम घुमका कहा जाता था और घुमका में गौठान और महिलाओं का जो भवन था वहां पर शराब दुकान संचालित है। देखिए, ये नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीत के आने के बाद तय करेंगे। देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि किसी शराब मतलब किसी गौठान में, इसलिए हमने अभी कह रहे थे हम लोगों ने, सरकार के पास खाद का संकट है, इस समय खाद किसानों को मिलना मुश्किल है, तो आप ऑर्गेनिक खाद आपने तो पूरे बंद कर दिए पूरे गोठान को, तो आपके पास खाद आएगा कहाँ से? जहां गोठान था उसको बंद करके आपने दारू दुकान खोल दिया। ये तो नगर पंचायत को तय करना है आने वाला समय में। इसलिए आज पूरे प्रदेश के देखेंगे, हमारे बस्तर में अंतागढ़ विधानसभा कांकेर जिले के वहां पे 55 से अधिक सरपंचों ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए क्योंकि उनके पास 1 रुपए भी पैसा नहीं है कि सड़क और नाली बना सके। प्रदेश में पूरी कानून व्यवस्था की यही स्थिति है कि आप डोंगरगढ़ विधानसभा में, इसलिए पूछ रहा हूं कि डोंगरगढ़ विधानसभा के ही ग्राम पलांदुर में सुशासन तिहार के दौरान एक सरपंच पर चाकू से हमला किया गया और बात यहां तक उठी कि कलेक्टर को मारने का प्रयास किया जाना था। बिल्कुल, देखिए, सुशासन तिहार तो पूरी तरह से ढकोसला है। सुशासन तिहार में हो क्या रहा है? अधिकारियों को सिर्फ जनप्रतिनिधि, विधायक और उनके मंत्रियां गालियां दे रहे। जब सरकार के पास कोई योजना है ही नहीं तो अधिकारी जनता के पास क्या योजना लेकर जाएंगे? आप अधिकारियों को गाली देखो, अधिकारी करेगा क्या? और तो और जहां आपकी वास्तव में डोंगरगढ़ का मामला है, जहां सुशासन तिहार में अगर चाकू चल रहा है तो समझ सकते हैं कि सुशासन तिहार है क्या। कल हमने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम देखा कि वहां सुशासन तिहार में प्रधानमंत्री आवास मांग रहे, सुशासन तिहार में आपका मेहतारी वंदन का पैसा मांग रहे, महासमुंद का है। तो मतलब सुशासन तिहार है क्या? किसको बोलते हैं सुशासन तिहार? तिहार उसको बोलते हैं पूरा जनता खुशहाल हो, पूरी जनता सुखी हो, पूरी जनता समृद्ध हो, पूरी जनता पूरी तरह से हर्षोल्लास हो, तो उसको तिहार बोलते हैं।
लेकिन जहां अगर सुशासन त्योहार के मतलब पंडाल में चाकू चले, ये सुशासन त्योहार नहीं, ये बल्कि ये सुशासन त्योहार के नाम से पूरी छत्तीसगढ़ को ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं। बीते दिनों आपका एक बयान चर्चा में है कि समझ तो गए होंगे आप मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि टीएस बाबा जी जाके दिल्ली में राजनीति करें। और हमने कल चर्चा हो गई है, उस मुद्दे पे बात हुई, बाबा साहब से भी हमारी बात हुई। तो क्या वाकई में उन्हें दिल्ली जाना चाहिए? आप उस चीज को चुनाव को पूछ ले तो ज्यादा बेहतर है। चुनाव की तो बात कर ली मैंने, चुनाव को पूछ ले, यहाँ के लोगों के बारे में पूछ ले तो ज्यादा बेहतर है। एक सवाल और करना चाहूंगा कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो गई, प्रदेश कांग्रेस कोई बहुत बड़ा और उग्र आंदोलन अब तक नहीं कर पाई है। देखिए, वास्तव में ये 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा है, गैस का रेट बढ़ चुका है, और इससे हर जरूरतमंद चीजें छोटी हर चीज, अब स्कूल का फीस से लेकर मतलब एक सुई से लेकर हवाई जहाज का किराया तक का बढ़ गया है, खाने पीने का हर वस्तु का दाम बढ़ गया है, महंगाई चरम पर है। और लगभग पेट्रोल 5.5 रुपए बढ़ चुकी है इस 10 दिन के अंदर, और डीजल 5 रुपए लगभग बढ़ चुकी है। इतना महंगाई आज भी बढ़ चुका है, 90 पैसे से ऊपर पेट्रोल और डीजल दोनों। मतलब अभी तो सिर्फ बढ़ना शुरुआत हुआ है, अभी तो 15 से 20 रुपए और बढ़ना बाकी है। मतलब सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरफ आप सोना मत खरीदो, 1 साल तक शादी ब्याह मत करो, आप पेट्रोल डीजल मत भराओ, आप उसके बाद बोलोगे कि नहीं आप तेल मत खाओ, फिर आपके पास खाद भी नहीं है, खाद का उपयोग मत करो। क्या पेट्रोल डीजल नहीं भरने से, सोना नहीं खरीदने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी क्या? किसने कहा सुधर जाएगी? नहीं सुधर सकती। आपने छत्तीसगढ़ के मतलब छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के लिए यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था कहाँ मजबूत होगी, इस पे कभी 12 साल में काम नहीं किया। रोजगार गारंटी आपने बंद कर दिया, आप पूरे उद्योग धंधे आपने चौपट कर दिए। आज जितने विदेशी निवेशक थे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक निकाल कर बाहर जा रहे, फिर आपके पास कैसे आर्थिक प्रबंधन बढ़ेगा? मतलब मोदी सरकार की कुप्रबंधन के वजह से आज पूरे देश हमारा महंगाई के चपेट में है, और आने वाला समय में ये गरीबी से भी इनकार नहीं कर सकते, ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद थे, सारी बातें स्पष्ट हुई, सारी बातों का जवाब उन्होंने दिया, लेकिन टीएस सिंहदेव पर जो बयान उन्होंने दिया था उसे वह टालते नजर आए और कहा कि सिर्फ चुनाव की बात करें। गुमका चुनाव में और क्या अपडेट रहेगा, क्या चीज की कौन सी चीजें सामने आएंगी और किसका पल्ला भविष्य में भारी होगा और कौन कमजोर होगा, हर अपडेट आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल इंडिया टाउन न्यूज के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।